नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, एक सवाल आप लोगों के मन में कभी ना कभी अवश्य आया होगा, या फिर आप लोगों ने बड़े बुजुर्ग, माता पिता, शिक्षक या किसी अन्य से सुना होगा कि भगवत गीता अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। किंतु फिर भी हम लोगों के मन में यह रहता है कि आखिरकार भगवत गीता क्यों पढ़े। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे कारण जिससे हमको भगवत गीता अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। मित्रों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम बहुत दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहा जाता है कि भगवत गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही यह ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के दौर में भी यह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भगवत गीता आपको जीने का एक ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, आप उसे हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवत गीता के कुछ ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दिए गए हैं। आप इन्हें ध्यान से जरूर सुनिए। भगवत गीता का पहला उपदेश है क्रोध पर काबू रखना। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, लेकिन उसे अपने जैसा विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है। वह सामने वाले को ऐसे शब्द बोल देता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वह अपने सबसे करीबी रिश्ते तक खो बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत क्रोधित था। उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से के आगे वह अच्छे बुरे का भेद तक भूल जाती थी और जो मुंह में आता बोल देती थी। महिला के इस उग्र स्वभाव के कारण उसका परिवार और पूरा गांव परेशान था। मगर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता था तो वह अपने किए पर बहुत पछतावा भी करती थी। वह खुद अपने क्रोध को काबू करना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में एक संत आए। महिला भी संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा, मैं अपना स्वभाव नहीं सुधार पा रही हूं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा स्वभाव हमेशा के लिए शांत हो जाए। संत ने महिला की बातों को गौर से सुना। संत समझ चुके थे कि उसकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। उन्होंने महिला को एक शीशी दी और कहा कि इसमें एक दवा है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह से लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए। जब इसकी दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आकर और ले जाना। संत की आज्ञा मानकर महिला ने क्रोध आने पर उस दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा। इससे खुश होकर वह महिला संत से मिलने पहुंची और उन्हें बताया कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा क्रोध कम हो गया है। तब संत ने उसे बताया कि असल में यह शीशी में कोई दवाई नहीं है, बल्कि सामान्य पानी है। क्रोध के समय तुम्हारे वचन को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें यह शीशी दी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय कुछ बोल नहीं पाई। इससे सामने वाले लोग तुम्हारी बातों से बच गए। तुम्हारे चुप रहने से बात बिगड़ने से बच गई। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए
तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए और मौन होने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। भगवत गीता का दूसरा उपदेश है देखने का नजरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही निकालता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग तरह के सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वे सही हैं। सही सोचने वाले को लगता है कि उसकी सोच सही है और गलत सोचने वाले को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से केवल एक ही व्यक्ति सही होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के दो बेटे थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे भी पिता की नशे की लत से परेशान रहते थे। एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के जवान हुए तो बड़ा भाई शराबी बन गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्य करते थे कि एक भाई बेकार है, शराब पीते रहता है, लेकिन दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा, तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजह झगड़ा करते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए? शराबी व्यक्ति ने उत्तर दिया, आज मैं जो कुछ भी हूं उसके जिम्मेदार मेरे पिता हैं। वह हमेशा शराब पीते थे, घर में झगड़े करते थे। उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा ही हो गया। फिर वे लोग छोटे भाई के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, वह कुछ काम भी नहीं करता, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान बन गए हो, इसकी वजह क्या है? सफल व्यक्ति ने कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसकी वजह मेरे पिता हैं। उसकी बात सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। दोनों लड़कों के अच्छे बुरे हालात के लिए इनके पिता जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? लोगों ने छोटे भाई से यह प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने बताया, मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को अपनाया, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे पिता की तरह शराबी नहीं बनना है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो। इसलिए मैंने खूब पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूं। दोस्तों, हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि मन चंचल है, किंतु यह हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका मन आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और इसे हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि काव्य काव्य की आवाज ना करें? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही छलांग ना लगाए? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर उछाल मारने लगता है। उछाल मारने से मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं।
सारी परेशानी, पीड़ा और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते कि आपका मन शांत हो तो इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहते हैं। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ वह साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हारे मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और स्वयं कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन जब सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोले, क्यों, क्या हुआ इस बात पर? सेठ बोला, महाराज, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहां निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर में साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भर पेट खाया। इससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी तब तक उसमें प्रेम और शांति प्रवेश नहीं कर सकती। भगवत गीता का यह उपदेश दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाता है। दोस्तों, भगवत गीता में कहा गया है कि अगर हम जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो हमें दुश्मनों की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई आपका बुरा करने का प्रयास करे या आपको नीचा दिखाए तो आप अपनी प्रतिभा और खुद को सही साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। जब तक आप अपने दुश्मन की कमजोरी नहीं जान जाते तब तक उससे दोस्ती रखने में ही भलाई है। इस दौरान आपको उसकी कमियां पता चल जाएंगी। ऐसे में जब वह आप पर अपना कोई नुक्सा आजमाए तो आपके पास पहले से ही उसका तोड़ मौजूद रहेगा। श्री कृष्ण बताते हैं, जिन लोगों का चरित्र बुरा हो, जिनकी नजर अच्छी नहीं हो और जो लोग बुरे लोगों की संगत में रहते हैं, उन्हें गलती से भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान को लेकर एक बात कही गई है कि जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मादक सुगंध और शीतल प्रकृति के लिए विख्यात है, लेकिन इस गुण की वजह से ही उस पर दुनिया के सबसे ज्यादा विषैले सांप लिपटे रहते हैं। इसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वह वास्तव में आपका दोस्त या हितैषी हो। इस बात की भी संभावना है कि वह आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करे, ऐसे मित्र का भूल कर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वैसे ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक दिन दो दोस्त राहुल और केशव बातें करते हुए जा रहे थे। हालांकि वह दोनों पक्के दोस्त थे, पर अचानक किसी बहस में पड़ गए। राहुल ने केशव को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद केशव ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे पड़ी रेत पर लिख दिया, मुझे चोट लगी है क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। 2 दिनों बाद दोनों दोस्त फिर मिले। इस बार उन्होंने नदी में नहाने जाने की योजना बनाई। अगली सुबह दोनों नदी में नहाने पहुंचे। जब वह नहा रहे थे तो केशव का पैर फिसला और वह डूबने लगा। जब राहुल ने उसे डूबता देखा तो झट से उसे बचाने के प्रयास में लग गया और उसे बचा लिया। बचाए जाने के बाद केशव ने पत्थर पर लिखना शुरू किया, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने बचाया।
केशव ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर केशव ने जवाब दिया, जब लगे कि दोस्त से कोई गलती हुई है, उसने हमें कोई चोट पहुंचाई है, या हमें किसी बात का बुरा लगा हो, तो अच्छा होगा कि हम रेत पर लिख दें, क्योंकि यह हवा के साथ मिट जाएगा। लेकिन जब आपका दोस्त आपके साथ कुछ अच्छा करे तो हमेशा पत्थर पर लिखें, ताकि इसे हमेशा याद रखा जा सके। दोस्तों, जहां दोस्ती होती है वहां प्यार होता है, वहां थोड़ी बहुत बहस और लड़ाई भी होती है। यदि उस बात को हम अपने दिल पर लगा लें तो फिर दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे चल पाएगा? एक दोस्त आपसे लड़ भी सकता है, आपके लिए लड़ भी सकता है। एक तरफ आप उसकी गलती को नजरअंदाज करें और दूसरी तरफ उसकी अच्छाई को हमेशा याद भी रखें। भगवत गीता का एक उपदेश है बदलाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का दूसरा नाम है। किसी भी इंसान को कभी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आता है, और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देते हैं, पर यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते, जो आगे चलकर हमेशा हमें सुख देते हैं। आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव जरूरी है। जिस दिन यह बदलाव रुक जाएगा, उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। भगवत गीता का अगला उपदेश आलस्य, कायरता और डर को दूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वे दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति न अपने लक्ष्य को पा सकता है, ना ही वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है, और ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देता जो आप करना चाहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, किसी चीज को शुरू करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है, वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है, उसके लिए सही समय कभी नहीं आता, और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रहते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से काम को शुरू करे। इसे एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। एक बार एक आदमी सत्संग में जाता है। वहां पर वह एक महात्मा जी को यह कहते हुए सुनता है, समय बहुत मूल्यवान होता है, समय की मनचाही कीमत प्राप्त की जा सकती है। वह आदमी महात्मा जी का यह कथन सुनकर बहुत खुशी खुशी लोगों से जाकर कहता है, भाई, मेरा समय बहुत कीमती है, लेकिन अगर आप चाहे तो रोज 200 के हिसाब से मेरा समय ले सकते हैं। तो लोग उस आदमी से कहते हैं, अगर हम तुम्हारा समय खरीदेंगे तो उसमें क्या क्या करोगे? वह आदमी कहता है, अरे भाई, मैं तो अपना समय बेच रहा हूं, जो तुम्हारी मर्जी हो उस तरह उसका उपयोग करना। ऐसा सुनकर लोग उसे पागल कहकर भगा देते हैं। वह आदमी अंत में उसी महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, आपने कहा था कि समय बहुत कीमती है, लेकिन कोई भी मेरे समय का 1 रुपए भी देने को तैयार नहीं है। महात्मा जी उसकी मूर्खता भरी बातें सुनकर हंसते हैं और महात्मा जी कहते हैं, बेटा, समय की कीमत तो जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए समय का सही उपयोग और परिश्रम करना पड़ता है। वह आदमी महात्मा जी के कहने का मतलब समझ जाता है और अपने समय का सदुपयोग करने का निश्चय करता है। हमारे जीवन का हर पल कीमती है, लेकिन उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए परिश्रम और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करें, ना कि बुरे कार्य करने में। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे कर्म कथा स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी पा सके। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।